अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर ADS पार्ट 2. As you know, in our previous lectures we were discussing about preparation reactions of cycloalkanes, and now in this session we will discuss some other preparation reaction for cycloalkanes. देखिए, preparation reactions जैसा कि आपको पता है हमने ऐसे रिएक्शन स्टडी करने हैं जिसमें cycloalkanes को प्रोड्यूस करना है. साइक्लोअल्केन कोई भी साइक्लिक फॉर्म में मौजूद एलिफेटिक अल्केन्स को कहा जाता है. एलिफेटिक अल्केन्स का मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बट एक रिंग फॉर्म में होते हैं. तो देखिए, डील्स एंड एल्डर्स रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं. ये रिएक्शन बेसिकली एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. मतलब कि इसमें आपने इस रिएक्शन में कोई भी दो रिएक्टेंट्स लेके उनको एक रिंग शेप दे देनी होती है, बट विदाउट एलिमिनेटिंग एनी ग्रुप और एटम. कोई भी ग्रुप या एटम को आप रिमूव किए बगैर एक रिंग फॉर्म करेंगे तो इस रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. आपको पता है कि रिमूविंग अगर आप किसी रिएक्टेंट से कर रहे होते हैं तो उसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. अगर कुछ रिमूव करके कुछ उसकी जगह पे लगा रहे होते हैं तो उस रिप्लेसमेंट वाले रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं. और एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें आप जस्ट एडिशन कर रहे होते हैं या दो चीजों को मिला रहे होते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ एलिमिनेशन. देखिए, इस रिएक्शन में हमने दो तरह के रिएक्टेंट्स लेने हैं. वन इज अ सिंपल डाइईन. डाइईन का मतलब होता है जिसमें दो डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, ठीक है. और लाइक हम यहां पे लेते हैं एक ब्यूटेन का मेंबर लाइक दिस. सी, इस मेंबर में इसको मैं ब्यूटेन क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक दो तीन चार कार्बन है इसमें, राइट. डाइईन क्यों कह रही हूं? क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड मौजूद है. अगर हम इस कंपाउंड को नंबरिंग दें 1 2 3 4 तो 1 और 3, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड की पहली कार्बन उस डबल बॉन्ड की लोकेशन को शो करती है. तो इस डबल बॉन्ड की पहली कार्बन ये है और इस डबल बॉन्ड की पहली कार्बन ये है, ठीक है. तो 1 2 3 4, तो 1 और 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है. तो इसको हम कहेंगे, इसका नाम हम क्या लिखेंगे? 1,3 ब्यूटाडाइईन, क्योंकि ये ब्यूटेन का मेंबर है. 1,3 ब्यूटाडाइईन. एक रिएक्टेंट हम ये ले लेंगे और इसके साथ हम एक सिंपल डाइनोफाइल लेंगे जिसमें कोई भी एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है. हम वेरी सिंपल अल्कीन ले लेते हैं. फर्स्ट अल्कीन विच इज अ इथाइलिन या इथीन, इसका आईयूपीएक नेम होता है. इथाइलिन इसका कॉमन नेम होता है. ये दो रिएक्टेंट्स हमने ले लिए हैं. सिंपल साइक्लो एडिशन हमने करनी है. सिंपली इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके एक रिंग फॉर्म कर देनी है हमने. वो जो रिंग और साइकिल की फॉर्म में आपके पास जो हाइड्रोकार्बन आएगा वो हमारा साइक्लोअल्केन होगा. और हम साइक्लोअल्केन की ही प्रिपरेशन को स्टडी कर रहे हैं. तो देखें कि हम इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे. देखिए, इन दोनों को ज्वाइन होने के लिए जरूरी है कि इनके साथ बॉन्ड बनाए जाएं. ये कार्बन उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी. क्योंकि आपको पता है साइक्लोअल्केन हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमें रिंग फॉर्मेशन करना है. तो देखें, अगर ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, राइट, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा कि ये बॉन्ड, ये दोनों कार्बन आपस में लिंक्ड अप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है. हमने रिंग फॉर्म करनी है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है. और ये वाला डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये वाले दो कार्बन भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है. ये दो कार्बन भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे अगर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. और ये वाला अगर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये दो कार्बन भी ज्वाइन हो जाएंगे. अब एक डबल बॉन्ड रह गया, इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर. क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि यहां से जब डबल बॉन्ड इधर आया था तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया. इस कार्बन का भी हुआ बट इस कार्बन ने तो यहाँ पे बना लिया बॉन्ड. इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड कम हुआ है वो पूरा करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे. ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट कर दिया. ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट करने से इस कार्बन पे तो कोई असर नहीं हुआ, इसने इस साइड में बनाया हुआ था, अभी उस साइड में एक बॉन्ड बन गया, बट 4 बॉन्ड पूरे हैं. लेकिन इस कार्बन का जो बॉन्ड कम हुआ है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि वो इधर बॉन्ड बना रहा है. दैट इज वाई इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड. यहाँ से जो डबल बॉन्ड इधर आया है तो इन दोनों कार्बन का भी एक एक बॉन्ड कम हुआ, बट ये भी यहाँ पे एक एक नया बॉन्ड बना लेंगे तो हर एक कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी. आपको कुछ एलिमिनेशन नहीं करना पड़ेगी. तो यहाँ पे एक सिंपल एडिशन रिएक्शन से एक रिंग फॉर्म हो जाएगी. मैं आपको बना के दिखाती हूँ. अब देखिए, अब इनको हम ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर था लाइक दिस. यहाँ पे दो बॉन्ड थे डबल. मैंने बोला ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, इसके साथ, इस कार्बन के साथ ज्वाइन होने के लिए.
ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो इस साइड से इसको ज्वाइन करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। देखिए जब ये डबल बॉन्ड इधर गया था तो इसका एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, वो हमने यहाँ से तोड़ दिया। इसका डबल बॉन्ड वहां से टूट के सिंपली इधर पर है, इसको कोई असर नहीं हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब भी नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन का बॉन्ड कम हो चुका होगा क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट किया है, राइट। तो ये डबल बॉन्ड हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब ये डबल बॉन्ड इधर आने से ये कार्बन तो सेटिस्फाइड रहा, बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ वो हमने इधर बना दिया। तो अभी यहाँ पे एवरी कार्बन हैव द वैलेंसी ऑफ 4, हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये एक रिंग जो फॉर्म हो गई है इसमें किसी एटम की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं हुई है। सिंपली दो आपने कंपाउंड्स को ज्वाइन करके एक साइकिल बना दिया है, एक रिंग फॉर्मेशन कर दी है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डील्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, और ये हमारे पास साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन हो गई है। ऑल्दो इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है बट एक रिंग फॉर्मेशन आपने बनानी थी, रिंग फॉर्मेशन बना लिए। इसको फर्दर सिंपली हाइड्रोजिनेट करके आप साइक्लोअल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो रिंग फॉर्मेशन आपने सक्सेसफुली डन कर ली है जी। तो डील्स एंड एल्डर रिएक्शन की ही एक और एग्जांपल मैं आपको शो करवाती हूं जिसमें हम एक 1,3-ब्यूटाडाइईन ही लेंगे। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन किस तरह का कंपाउंड होता है, ब्यूटा से शो हो रहा है कि 4 कार्बन इसके अंदर मौजूद होंगे, राइट। ये मैंने 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए एंड डाइईन शो कर रहा है कि 2 डबल बॉन्ड भी होंगे, तो 2 डबल बॉन्ड भी इसमें शो हो गए। ठीक है, ये 1 पे एक डबल बॉन्ड है और दूसरा 3 पे है, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके साथ हम लेंगे एक मलेइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, मलेइक एनहाइड्राइड किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एक सिंपल रिंग होती है। ठीक है, मैं रिंग में एटम्स भी शो कर देती हूँ सो दैट आप मजीद क्लैरिफाई कर ले मलेइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। इसमें एक मलेइक एनहाइड्राइड, इसमें ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ऐसी रिंग होगी। ठीक है, और फर्दर इसमें कार्बोनिल ग्रुप्स मौजूद होंगे लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मलेइक एनहाइड्राइड। ठीक है, मलेइक एनहाइड्राइड एंड 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये 2 ऐसे आपके पास कंपाउंड है जो दोनों आपस में ज्वाइन होके आगे एक साइकिल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन करेंगे, कोई एलिमिनेशन का प्रोसेस यहां से नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको डील्स एंड एल्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसा कि अभी आपने एग्जांपल स्टडी की थी जहां पे 2 कंपाउंड आपस में मिलके एक साइक्लोअल्केन बना रहे थे, मतलब रिंग फॉर्मेशन कर रहे थे, बट कोई भी उसमें एलिमिनेशन आपने नहीं की थी। सिंपली अगर इसको हमने दोनों को ज्वाइन करना है तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए जरूरी है कि एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बना दे, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड हम फॉर्म करेंगे, आप अगर सिंपल सा क्राइटेरिया भी रख लें कि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये रिंग ज्वाइन हो जाएंगी। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से इन कार्बन का ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, इनका तो सिंपली वो वाला बॉन्ड उस साइड से इस साइड पे मुंतकिल हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाइड रही। बट इनके जो अदर कार्बन थे एडजेसेंट, इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा अगर ये 2 डबल बॉन्ड उधर चले जाते हैं। तो इनके सेंटर में हम एक डबल बॉन्ड बना देंगे जो हम ये वाला शिफ्ट करेंगे। तो हम नॉर्मली एडजेसेंट शिफ्टिंग की वजह से हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इन दोनों की बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड जब कम होंगे तो इन दोनों कार्बन को हमें इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इनको एक एक नया बॉन्ड देना पड़ेगा जो हम इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड इनको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इसको बना के हम देखते हैं, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सी 1,3-ब्यूटाडाइईन को हमने ज्वाइन करना था, अगेन वो पहले स्ट्रक्चर बना देती हूँ रिएक्टेंट वाला, फिर उसको रिंग की फॉर्म में आपको अरेंज करके देती हूँ। देखिए नेक्स्ट था हमारे पास मलेइक एनहाइड्राइड, दैट वाज लाइक दिस। राइट, देखिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया ये वाला बॉन्ड, ये डबल वाला बॉन्ड सेकंड बॉन्ड उधर चला गया, राइट। तो उधर जाने से इस कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, बस सिंपली यहां से वहां बॉन्ड गया है, बट इस कार्बन का एक बॉन्ड
ज़्यादा हो गया, तो ये अपना ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेगा और इसको शिफ्ट कर देगा इधर, ठीक है। इस कार्बन पे तो कोई असर नहीं हुआ, बस वो वाला बॉन्ड इधर आ गया है, बट इसका एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया है। ये अपना इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसको शिफ्ट कर देगा इधर, और इधर शिफ्टिंग की ज़रूरत थी क्योंकि इन दोनों साइडों से एक एक बॉन्ड खत्म हुआ है, तो इन दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी डाउन हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया। तो सिंपल ये आपके पास एक रिंग फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये एरोस मैंने आपको समझाने के लिए लगाए थे। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन चुका है। ये जो रिंग फॉर्मेशन आपके पास हुई है, इस रिंग फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं, ये अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सिंपली यही सेम इसी तरह से ऑक्सीजन एक ड्रॉ की हुई है लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो स्ट्रक्चर बना है, ये एक साइक्लिक एडिशन प्रोडक्ट है जिसको हम एडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडक्ट हम तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जो दो चीज़ों की एडिशन से बनती है, राइट। तो ये तो हो गया डील्स एंड एल्डर्स रिएक्शन की दो एग्जांपल्स। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। देखिए इसमें भी हम दो लेंगे रिएक्टेंट्स लाइक दिस। एक रिएक्टेंट ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन ही का मेंबर है ये, ठीक है। मैं आपको सिखाती हूँ कि ये कैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन है। एंड सिंपली एक ये जो आपने वेरी फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा है ना, सेम वैसा रिएक्शन है ये जो डील्स एंड एल्डर का अभी आप पहला रिएक्शन पढ़ के आए हैं, सेम वही चीज़ है, जस्ट इसमें सैम्बलाइज किया हुआ है। देखिए जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे CH2 मौजूद होगा एक कॉर्नर पे, ठीक है, राइट। एक कॉर्नर का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन ने दो बॉन्ड ये बनाए हुए, तो दो हाइड्रोजन के साथ बनाने पड़ेंगे क्योंकि एज टोटल कार्बन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, यहाँ CH, CH एंड CH2, ये सैम्बल्स हैं, राइट। यहाँ पे भी CH2 एंड CH2 क्योंकि CC तो है इन दोनों के अराउंड, एडजेसेंटली CC तो अटैच है कार्बन एटम। उसके 4 बॉन्ड कैसे पूरे हो रहे हैं कि उस कार्बन ने 2 तो ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हमें उसके साथ हाइड्रोजन लगाए हुए होंगे। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड तो ये बनाए हुए हैं, 2 उसके साथ हाइड्रोजन के एटम अटैच हुए होंगे। तो इस तरह का ये कंपाउंड है। इसको अगर आपने एक रिंग की शेप देनी है तो आप किस तरह से देंगे? सिंपली ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे, ये वाला इधर शिफ्ट कर देंगे और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, सो दैट ये दोनों कार्बन जिनके डबल बॉन्ड यहाँ से चले गए हैं उनको एक डबल बॉन्ड मिल जाए और उनकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो जाए। इन दोनों कार्बन पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अगर इनका डबल बॉन्ड एक खत्म होकर वहाँ शिफ्ट हुआ है तो इन दोनों कार्बन ने 2 बॉन्ड ने बना लिए हैं, राइट। तो ये सिंपल सी एक रिंग फॉर्मेशन होगी। किस तरह से ये 2 डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, राइट। ये देखें जी, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इधर शिफ्ट हो गया, ये एरो सिर्फ समझाने के लिए मैं लगा रही हूं। और ये वाले डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, ये इधर शिफ्ट हो गया। ये तो सेटिस्फाइड, दोनों कार्बन पहले सेंटर में आपस में बनाए हुए थे, आप साइडों में बना लिए, दैट्स फाइन। और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए रिमेंबर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बना हुआ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये साइक्लोअल्कीन एक बन गया है। सिंपल हाइड्रोजनेशन से इसको साइक्लोअल्केन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल हाइड्रोजनेशन करेंगे, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे, ये आपके पास साइक्लोअल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने डील्स-एल्डर रिएक्शन में जस्ट यही देखना था कि 2 कंपाउंड्स हम लेते हैं और उन दोनों कंपाउंड्स को किसी भी एलिमिनेशन के बगैर, कुछ भी मैंने यहाँ से रिमूव नहीं किया, सिंपली ज्वाइन करके एक रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं, जस्ट वैलेंसीज को रीअरेंज करके। तो मैंने जस्ट यहाँ पे वैलेंसीज रीअरेंज किए हैं, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तो सारी वैलेंसीज हर एक कार्बन एटम की सेटिस्फाइड हो गई। तो ये आपके पास डील्स-एल्डर रिएक्शन की लास्ट एग्जाम्पल थी। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, कुछ कंपाउंड्स की टाइप्स स्टडी करते हैं। वो ये है कि आपने जो अभी डील्स एंड एल्डर्स रिएक्शन स्टडी किया है उसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है। नाउ व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक? ये टर्म शायद आपके लिए न्यू होगी। स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड्स किसको कहा जाता है? लेकिन ये टर्म्स के अकॉर्डिंग नॉलेज सारा आप ले चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, FSC फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें ये टर्म्स आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो
किस टर्म के अंडर आता है वो सारा आपको पता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करके इस टर्म के साथ रिलेट करके बताती हूँ कि स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड्स किनको कहा जाता है। देखिए डीन्स एंड एल्डर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो स्टीरियो स्पेसिफिक इसलिए कहलाती है कि उसमें जो आपने ज्वाइन किए दो रिएक्टेंट, अगर उन रिएक्टेंट के अंदर उनकी अरेंजमेंट सिस है तो वो प्रोडक्ट में भी सिस फॉर्म रहेगी, अगर वो अरेंजमेंट ट्रांस अरेंजमेंट है तो वो प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही रहेगा। सिस एंड ट्रांस कौन सी अरेंजमेंट होती है ये आपने एफएससी में स्टडी की होगी। देखिए ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन के सेम साइड पे सेम ग्रुप लगे हुए होते हैं उसको सिस फॉर्म कहते हैं, और अगर सेम साइड पे अपोजिट ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं तो उसको ट्रांस फॉर्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं दूंगी क्योंकि ये टर्म्स आप लोग स्टडी कर चुके हैं, ये आप लोगों को खुद बैक नॉलेज लेके जाके रिफ्रेश करना है इस कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने कुछ हद तक करवा भी दिया कि अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अगर सेम साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। मैं अगेन एग्जांपल में भी इसको क्लैरिफाई कर दूंगी, राइट। तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं, जिसमें अगर रिएक्टेंट सिस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी सिस फॉर्म में बनेंगी, इसमें अगर रिएक्टेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म में है तो आगे ट्रांसफॉर्म, मतलब एक सिंपल एक ही प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वैसी ही प्रोडक्ट बनेगी, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी, तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रही है, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही है। इसकी अल्टरनेट एक और टर्म में आगे आपको स्टडी करवाती हूँ, दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या होगा कि वो सिलेक्शन है, वो समटाइम प्रोडक्ट चेंज भी हो जाती है, अगर चेंज हो जाएगी तो स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, और स्टीरियो स्पेसिफिक अगर वो स्पेसिफिक रहते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। किस लिहाज से चेंज नहीं होते ये मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें इस तरह से यहाँ पे C5H6 ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक आपके पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, एक Br ग्रुप और एक यही फिनाइल ग्रुप अटैच हुआ है। तो ये एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली बस ये HBr का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, और जब एक बॉन्ड ये रिमूव होगा हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, Br रिमूव होगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे हम डबल बॉन्ड एक फॉर्म कर देंगे, राइट। तो देखें अभी ये प्रोडक्ट बनी, डबल बॉन्ड हमने बना दिया क्योंकि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड आपने उतार दिया है, दैट इज वाई आपस में डबल बॉन्ड बना के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। देखें C6H5 इस साइड पे भी C6H5 था, ऊपरी साइड पे CH3 ग्रुप अटैच था। देखिए ये है सिस फॉर्म, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको सिस फॉर्म की, ठीक है, कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में 2 कार्बन के सेम साइड पे सेम ग्रुप अटैच है तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी। अगर ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं, मतलब ये ग्रुप ऊपर लगा होता है और नीचे CH3 होता है, तो ये CH3 और C6H5 तो सेम ग्रुप नहीं है, दैट इज वाई ये ट्रांस कहलाते। अब देखें यहाँ पे भी ये सिस फॉर्म थी, सेम ग्रुप सेम साइड पे थे, वहां पे भी सिस फॉर्म बनी है, सेम ग्रुप सेम साइड पे है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक रही, जो रिएक्टेंट में जिस तरह का की अरेंजमेंट थी तकरीबन वैसी ही अरेंजमेंट आपके पास प्रोडक्ट में है। एलिमिनेशन यहाँ पे आपने एक HBr की करवा दी थी, राइट। तो अगर इस तरह का रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट सिस है तो वो आगे सिस ही रहे, उसको हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। अल्टरनेट टर्म स्टडी करते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। देखिए अभी जो आपने स्टीरियो स्पेसिफिक पढ़ा है ना, उसमें मैंने आपको बताया कि सिस फॉर्म थी स्टार्ट में, तो वो आगे जाके भी सिस फॉर्म है, तो इट कुड बी ट्रांसफॉर्म इन स्टार्ट एंड आगे भी फिर वो ट्रांस ही रहेगी। ये लाजमी नहीं कि सिस के लिए ही स्टीरियो स्पेसिफिक की टर्म यूज होती है। अगर ट्रांसफॉर्म आपके पास रिएक्टेंट में, एग्जांपल आपकी बुक में मे बी आपको मिल जाएगी, आप लोगों ने सर्च आउट करना है, ठीक है, तो उसमें अगर स्टार्ट में ट्रांसफॉर्म है तो आगे जाके भी ट्रांसफॉर्म ही मिलेगी। अभी देखिए स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस हम किस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है उसकी आगे जाके सिलेक्शन के चांसेस हो, या तो वो ट्रांस बन जाएगी या सिस बन जाएगी, चांसेस हैं, मतलब लाजमी नहीं है कि अगर वो रिएक्टेंट में सिस फॉर्म है तो आगे जाके वो सिस फॉर्म ही बने। अगर वो रिएक्टेंट में जो भी फॉर्म है वो सिस है या ट्रांस है, वो आगे जाके दोनों तरह की प्रोडक्ट बना सकती है, सिस भी ट्रांस भी। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या था कि स्टार्ट में सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस बनेगी, बट स्टीरियो सिलेक्टिव क्या है कि अगर स्टार्ट में रिएक्टेंट में सिस फॉर्म है तो प्रोडक्ट में जाके दैट कैन बी अ ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ये हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप अटैच है यहाँ,
ठीक है, इधर पॉजिटिव साइन है क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, डेफिशिएंसी शो करवाएंगे हम यहाँ पे। देखें ये सिस फॉर्म बनाई है मैंने, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा सिस फॉर्म है, दोनों फिनाइल कार्बन के सेम साइड पे अटैच हुए हैं। तो देखें यहाँ पे हम जस्ट ये एक कार्बन बोल्ड कर, इसको बोल्ड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये कार्बन की पिछली साइड पे अटैच हुआ है। अगर बैक साइड पे अटैचमेंट हुई हुई है ना किसी ग्रुप की तो उसको बोल्ड करके हम लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें ये हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाएंगे, ये फाइनल आपको मैं समझाने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फाइनल रिएक्शन करवा रही हूँ। तो देखें यहाँ पहले 3 बॉन्ड थे, दैट इज वाई डेफिशिएंसी थी, 4 होने चाहिए कार्बन के बॉन्ड। तो यहाँ मैं डबल बॉन्ड बना देती हूँ, 4 हो गए क्योंकि मैंने यहाँ से भी एक बॉन्ड उतार दिया, इसके भी 3 कर दिए थे। अब डबल बॉन्ड से दोनों के अगेन 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन गया, नाउ दिस इज आवर प्रोडक्ट जो कि सिस ही रही, बट ये हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव है। स्टार्ट में सिस है तो आगे सिस भी बन सकता है या फिर ट्रांस भी बन सकता है, राइट। कैसे देखें ये सिस फॉर्म है और ये आप मुझे अभी बताएंगे, गौर से देखेंगे ये कौन सी फॉर्म है। ये फिनाइल ग्रुप में अगेन लिख रही हूं जी, फोकस करें। ये सिस फॉर्म बनी, एक दफा आपने ये प्रोडक्ट सिस फॉर्म में लिखा, सेकेंड टाइम पे अभी इसको देखें, ये ट्रांसफॉर्म है, मतलब स्टीरियो सिलेक्टिव में स्टार्टिंग प्रोडक्ट थी आपकी सिस फॉर्म, आगे जाके कुछ चांसेस हैं कि वो सिस भी बन सकती है या कुछ चांसेस हैं कि वो ट्रांसफॉर्म भी बन सकती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट कोई भी सिस या ट्रांस होती है, कोई भी प्रोडक्ट है, आगे जाके उसके पास चांसेस हैं कि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकती है, वो सिस प्रोडक्ट भी बना सकती है, वो ट्रांस प्रोडक्ट भी बना सकती है। तो हम कहेंगे कि ये स्टीरियो सिलेक्टिव है, मतलब सिलेक्शन है, कुछ किसी भी तरह की प्रोडक्ट बन सकती है। तो ये 2 टर्म्स आपने यहाँ पे स्टडी की, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन की तरफ, साइक्लोअल्केन्स की प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है सीमंस स्मिथ रिएक्शन। सीमंस स्मिथ रिएक्शन में आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पे भी सिंपली एक एडिशन रिएक्शन करना है, इसको आप सेटिस्फाई कर। देखिए सीमन एंड स्मिथ रिएक्शन में आपने जो अभी आप साइक्लोअल्केन का एक और रिएक्शन स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसमें साइक्लोअल्केन को जिस रिएक्शन के नतीजे में आप प्रिपेयर करेंगे, उसमें आपने सिंपली एक मिथाइलिन को एक अल्कीन के अंदर ऐड करना होता है। तो पहला मेंबर तो आप कोई भी अल्कीन ले लेंगे, दैट कैन बी एनी अल्कीन। ये मैंने एक अल्कीन ले लिया, डबल बॉन्ड कंटेनिंग इथाइलिन है, राइट। ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन सकता है, ठीक है। साथ में मिथाइलिन लेंगे हम, मिथाइलिन एक कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं, राइट। एक कार्बन होगा, एक कार्बन की 4 की वैलेंसी होती है बेसिकली, एक कार्बन की 4 वैलेंसी है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, बट यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके 2 आयोडीन अपने साथ अटैच करवा लेंगे, राइट। तो अभी इस कंपाउंड को आपने चेंज करना है, इस कंपाउंड को आप जिंक एंड कॉपर अलॉय के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनाएंगे ये हम देखते हैं। देखें C मिथाइलिन एक कार्बन वाला होता है, CH2I2 विल रिएक्ट विथ जिंक एंड कॉपर अलॉय, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इस कंपाउंड में एक जिंक ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। CH2 एक आई यहाँ पे, एक जिंक एंड आयोडीन, वही है CH2I2, बट इसमें जिंक का एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है सिंपली, वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेंगी। किस तरह से ऐड हुआ है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2, ठीक है। यहाँ पे 2 आई अटैच थे, तो ये आपके पास सिंपली ये कंपाउंड है CH2I2,
राइट, 2 I। तो सिंपली एक आयोडीन के साथ यहाँ पे जिंक अटैच करवा देंगे और उसके साथ दूसरा आयोडीन अटैच करवा देंगे, क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी 2 है, वो एक बॉन्ड अंदर की साइड में बनाएगा, एक आयोडीन के साथ बना लेगा। तो सिंपली जिंक की सिर्फ एडिशन हो गई इस कंपाउंड में और ये इस तरह का कंपाउंड बन गया जिसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये कंपाउंड हमने इस कंपाउंड के साथ ऐड करवा के एक प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है। वो कैसे बनेगा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, ये गौर से देखें। देखिए बेटा, ये वाला जो एक बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 थे, ये 2 बॉन्ड ऐसे ही एज इट इज, ये 2 बॉन्ड तो इसके अपने हैं ना, ये ऐसे ही रहेंगे, राइट। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंगल रह जाएगा। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस CH2 के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, राइट। अब यहाँ पे भी आपने एक बॉन्ड बनाना है, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी उधर बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो गया। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड आपने बनाना है, ये वाला जो आपने बॉन्ड यहाँ पे बनाना है, इन 2 के अलावा एक और यहाँ पे बनाना है, सो दैट ये रिंग बना ले। वो यहाँ से तो नहीं मिलेगा, वो हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ले लेंगे, ठीक है। तो इस CH2 के साथ जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक करके हम यहाँ पे अटैच करवा देंगे, राइट। तो ये आपके पास सिंपली एक साइक्लोप्रोपेन बन गया। ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन होंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये साइक्लोप्रोपेन बन गया, राइट। तो अभी देखें, ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक करके इधर ले लिया, ये बॉन्ड आप इधर ले गए थे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आयोडीन तो सेपरेट हो गई। अभी ये बॉन्ड भी यहाँ पे मौजूद है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस आयोडीन को इस जिंक के साथ अटैच करवा देगा और ये जिंक आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर। तो ये बॉन्ड शिफ्टिंग्स के जरिए से आपने 2 कंपाउंड्स को मिला के एक साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो इस रिएक्शन को आप सिमन स्मिथ रिएक्शन कहेंगे। मैं अगेन समझाती हूँ क्योंकि इसमें बॉन्ड शिफ्टिंग जरा सी डिफिकल्ट है। तो अगेन इस चीज को देखें कि आपने सिंपली इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ ज्वाइन करना है। ये कंपाउंड जो अभी आपने ऊपर मैन्युफैक्चर किया इस तरह से, ये कंपाउंड अभी आपने इन 2 रिएक्टेंट्स को मिला के सिंथेसाइज किया था, CH2 जिंक आयोडीन एंड एक साइड पे आयोडीन अटैच है। तो इसको जो आपने रिंग बनाना है ना, साइक्लोप्रोपेन बनानी है, तो इसके लिए जरूरी है यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए जाएं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड तो आप ये वाला शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे ये इधर शिफ्ट कर दें, ये एक शिफ्ट हो जाएगा, एक तो बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जो इधर बॉन्ड बनाना है वो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दें, राइट। ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड तो उधर शिफ्ट हो गया, ये टूट जाएगा। फिर जब ये अलग हो जाएगा तो आप इस आयोडीन को, क्योंकि इसके एक साइड से बॉन्ड टूटे, इसको एक नए बॉन्ड की जरूरत है, ये आयोडीन यहाँ से सेपरेट करके इसको दे देंगे और आयोडीन अपने बॉन्ड के साथ यहाँ पे आके बॉन्ड बना के जिंक I2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा। और ये रिंग इधर एक डबल बॉन्ड इस बॉन्ड की मदद से और इधर एक डबल बॉन्ड इस बॉन्ड की मदद से CH2 ग्रुप को अपने साथ अटैच करवा के एक साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेगी। दिस इज सीमन्स स्मिथ रिएक्शन। एक और आपके पास पार्किंसंस रिंग क्लोजर रिएक्शन होता है, वो हम आगे जाके स्टडी कर लेंगे, या उसमें आपने बता देना है कि इसमें 3, 4 और 6 मेंबर की रिंग बनती है साइक्लोअल्केन की। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन। यहाँ तक हमने साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम उसकी प्रॉपर्टीज और